एक गांव में 4 भाई एक साथ रहते थे। एक बार चारों भाइयों ने शहर जाने का फैसला किया और चारों सुबह होते ही शहर के लिए निकल गए। रास्ते में चलते-चलते उन्हें काफी समय बीत गया, तो वो एक नदी के पास आए। वहां पर उन्होंने देखा कि कुछ जानवरों के पैरों के निशान वहां पर बने हुए थे। ये देखकर छोटा भाई बोला कि हो ना हो ये एक ऊंट के पैरों के निशान हैं। ये बात सुनकर दूसरा भाई बोला, हाँ, और ये ऊंट एक आंख से काना भी है। तभी तीसरा भाई बोल उठा कि काना तो है ही, लेकिन इस पर जो बैठा हुआ था वो भी एक स्त्री है। ये सारी बातें उसी गांव का एक आदमी सुन रहा था। उसने जाकर एक आदमी को सारी बात बता दी और उसे अपने साथ वहां पर ले आया। वह आदमी उन चारों भाइयों को रोककर बोला कि मेरी पत्नी कहाँ है, मुझे बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा। चारों भाई बोले, अरे भाई, हमें क्या पता तेरी पत्नी कहाँ है, तेरी पत्नी है, तुझे पता होगा। तब वह आदमी बोला कि फिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि यहाँ को एक ऊंट गुजरा है और वह ऊंट काना भी है और उस ऊंट को एक औरत चराते हुए ले गई है। चारों भाई बोले, अरे भाई, वो तो हमने ऐसे ही बोल दिया था, इसका मतलब ये थोड़ा ही हुआ कि हमने तेरी पत्नी को देखा है। वह आदमी नहीं माना और उन्हें राजा के दरबार में ले गया। अब राजा ने उन चारों भाइयों से पूछा कि बताओ इसकी पत्नी कहाँ है। तब वो चारों बोले, हे महाराज, हमें कुछ नहीं पता कि इस आदमी की पत्नी कहाँ है। राजा ने कहा, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो निशान ऊंट के हैं? एक भाई बोला, महाराज, ऊंट के पैरों के निशान मिट्टी में बने हुए थे, तो मैंने बता दिया कि यहाँ से एक ऊंट गुजरा है। राजा ने कहा, ये बात तो ठीक है कि तुम्हें निशानों से पता चल गया, लेकिन वो काना है, ये तुम्हें कैसे पता चला? तो दूसरा भाई बोला, महाराज, क्योंकि एक तरफ की घास खाई हुई थी और एक तरफ की घास साबुत बची थी, तो हमने सोचा कि ऊंट जरूर एक आंख से काना है, तभी उसने एक तरफ की घास खाई है। राजा सोच में पड़ गया कि ये बात भी सत्य है। अब उसने पूछा, तो तुम्हें ये कैसे पता चला कि उस पर एक स्त्री बैठी हुई थी? तब चौथा भाई बोला, अरे महाराज, अगर उस पे कोई आदमी बैठा होता तो उसे जोर से एक चाबुक लगाता और वह घोड़े की तरह दौड़ पड़ता, लेकिन उस पर एक स्त्री बैठी हुई थी, इसीलिए वह धीरे धीरे चल रहा था और घास खाता हुआ जा रहा था। चारों भाइयों की बात सुनकर राजा को विश्वास हो गया कि ये बात भी बिल्कुल सत्य है। अरे भाई, तू अपनी पत्नी को कहीं और जाकर खोज, इन्होंने तेरी पत्नी को नहीं देखा। अब वो आदमी वहां से चला गया। राजा ने सोचा, ये चारों बड़े बुद्धिमान हैं, इन्हें मैं अपने राजमहल में ही रख लेता हूँ। राजा बोले, तुम्हें नौकरी चाहिए? चारों भाइयों ने कहा, हाँ महाराज, हम तो नौकरी के लिए ही आए हैं। तब महाराज ने कहा, तो तुम मेरे यहीं पर रहो और मैं तुम्हें एक दिन में 1000 मुद्राएं दूंगा। चारों भाइयों की तो बल्ले बल्ले हो गई थी। अब उन्हें राजा के महल में रहना था और प्रतिदिन उन्हें 1000 मुद्राएं मिल रही थी। राजा के यहाँ का एक नियम था कि अगर उनके यहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शव को पूरी रात जंगल में सिपाहियों की निगरानी में रखा जाता था और अगर वो शव सुबह तक सही सलामत रहे तो उसे इनाम दिया जाता था। लेकिन उस जंगल में कोई भी शव सुबह तक मिलता ही नहीं था, न जाने वह रातों रात कहाँ गायब हो जाता था। एक दिन की बात है कि अचानक से राजा की सबसे प्यारी छोटी बेटी मर गई। अब तो राजमहल में कोहराम मच गया, सब
पूरी तरीके से रो रहे थे। राजा ने कहा, ये मेरी प्रिय बेटी थी, मैं इसे सबसे ज्यादा प्रेम करता था और आज ये मुझे छोड़कर चली गई। अब मंत्री बोला, हे राजन, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। आप दुखी मत होइए, आपकी 2 बेटियां और हैं, आप उन पर विश्वास रखिए, वो आपके साथ हैं। राजा बोला, मेरी बेटी के शव को बड़े ध्यान से जंगल में रखना, पूरी रात निगरानी करना, कोई उसके शव को कहीं पर भी ना ले जाए। सेनापति 2 पहरेदारों के साथ रानी के शव को जंगल में ले गया और उसकी निगरानी करवाने लगा। लेकिन दोनों पहरेदार आपस में बातें करने लगे। अरे भाई, हम इन लाशों का पहरा दें या ना दें, ये तो रात को गायब हो ही जाती हैं, लेकिन ये जो 4 मुस्टंडे राजा ने अपने महल में रखे हैं, इनका क्या होगा? फ्री का ही तो 1000 मुद्राएं लेते हैं, क्यों ना हम इन्हीं को रानी के निगरानी के लिए छोड़ दें। अब तो राजा ने उन चारों को रानी के शव के निगरानी में छोड़ दिया। चारों जंगल में आकर बैठ गए। अब चारों ने सोचा कि ऐसे तो रात नहीं कटने वाली, अगर हम चारों एक साथ जागेंगे तो हम रात नहीं काट पाएंगे और रानी का शव कोई ना कोई चुरा ले ही जाएगा। लेकिन अगर हम बारी बारी से पहरा देंगे तो पूरी रात भी कट जाएगी और रानी का शव भी सुरक्षित रहेगा। अब 3 भाई सो गए और बड़ा भाई पहरा देने लगा। बड़े भाई को अकेले बैठे बैठे नींद आने लगी। वह सोचने लगा, अरे भाई, ऐसे तो मैं जरूर सो जाऊंगा, इससे तो अच्छा है कि जंगल की सैर कर लेता हूँ। उसने रानी के शव को अपनी कमर के पीछे बांधा और वह जंगल में सैर करने निकल गया। वह थोड़ी दूर ही रानी के शव को लेकर पहुंचा था कि उसने देखा अंधेरी रात में एक बूढ़ी अम्मा आम तोड़ रही थी। उसने बड़े आश्चर्य से उन माताजी से पूछा, अरे अम्मा, तुम रात को क्या कर रही हो? तब वह बूढ़ी अम्मा बोली, अरे बेटा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, इसीलिए सोचा कुछ फल ही तोड़कर खा लूं, लेकिन मुझसे तो ये फल टूटते ही नहीं हैं। तब वह आदमी बोला, अरे अम्मा, तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ और ये फल तोड़कर खा लो, मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ। अब वह बूढ़ी अम्मा उस आदमी के ऊपर बैठी और फल तोड़ने लगी। लेकिन वो बूढ़ी अम्मा कोई औरत नहीं थी, वह तो उस जंगल की डरावनी चुड़ैल थी, जो एक हाथ से धीरे धीरे रानी के शव को खोल रही थी। उस आदमी को थोड़ा थोड़ा सा एहसास हुआ। उसने अम्मा को कहा, अरे अम्मा, ये क्या कर रही हो? तुम इस अर्थी को क्यों खोल रही हो? तब तो वह अम्मा अचानक से एक चुड़ैल के रूप में परिवर्तित हो गई और कहने लगी, मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी और इस सब को भी अपने साथ ले जाऊंगी। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? चुड़ैल ये सब बोल ही रही थी कि तभी उस आदमी ने अपनी तलवार निकाली और उस चुड़ैल का एक हाथ काट दिया। चुड़ैल डर कर वहां से भाग गई। वह आदमी उस चुड़ैल का हाथ लेकर वहां से अपने भाइयों के पास फिर से आ गया। अब दूसरे भाई की पहरा देने की बारी आई। वह भी थोड़ी देर बैठा, फिर उसने भी अपनी पीठ पर सबको बांधा और जंगल की सैर करने निकल गया। सैर करते करते वह एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा में उसने अंदर जाकर देखा कि 3 लुटेरे डाकू वहां पर कुछ बातें कर रहे थे। कह रहे थे, अरे भाई, आज की रात हमें राजा की रानी की बलि देनी है, चलो मौका मिलते ही हम रानी को यहाँ पर ले आते हैं। अब तो उस आदमी को उन पर संशय होने लगा। उसने सोचा, मैं यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ, जब ये रानी को लेकर आएंगे मैं उसे बचा लूंगा। तीनों डाकू थोड़ी देर में रानी को घसीटते हुए गुफा के अंदर ले गए। 2 डाकू बोले, जा,
तू इस रानी की बलि देकर आ, तब तक हम तेरा यहीं पर इंतजार करते हैं। एक डाकू उस रानी को घसीटते हुए अंदर ले जा रहा था। तभी अचानक से पीछे से उस आदमी ने उस आदमी का हाथ काट दिया। दोनों डाकू बाहर उस तीसरे डाकू का इंतजार कर रहे थे, तो उनमें से एक डाकू अंदर जब देखने गया तो उसे भी उन्होंने मार गिराया। फिर मोटे वाला डाकू अंदर गया, उसे भी उन्होंने तलवार से मार गिराया। बारी बारी से तीनों डाकू मारे गए। वह आदमी भी वहां से वापस उन अपने तीनों भाइयों के पास आ गया। अब तीसरे की बारी आई। तीसरे ने भी अर्थी को अपने पीठ पर बांधा और जंगल की सैर करने चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रो रही है, कभी हंस रही है। उसे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये अम्मा कभी हंसती है तो कभी रोती है। ऐसा क्या कर रही है ये अम्मा? चलो चलकर पूछता हूँ। वह आदमी उस अम्मा के पास गया और बोला, अरे माई, कभी रोती हो कभी हंसती हो, इसका क्या कारण है? तब बूढ़ी अम्मा बोली कि मैं एक चुड़ैल हूँ। रो तो मैं इसलिए रही हूँ कि कल इस देश के राजा की मृत्यु हो जाएगी और वह भगवान के पास चला जाएगा। लेकिन मैं हंस इसलिए रही हूँ कि उसकी अर्थी को भी इसी जंगल में लाकर रखा जाएगा और रात को हम उसे नोच नोच कर खा जाएंगे। उस आदमी ने बड़ी हैरानी से उस बुढ़िया अम्मा से पूछा, राजा की मृत्यु क्यों होगी? वो तो अच्छे भले हैं। तब वह बुढ़िया बोली कि राजा के जूते में सांप घुसकर बैठ गया है और जब सुबह राजा जूता पहनेगा तो वो मर जाएगा। ये सुनते ही वह आदमी राजमहल की तरफ दौड़ा और उसने जाकर राजा के जूते में से सांप को मार दिया और अपने भाइयों के पास आकर बैठ गया। अब चौथे भाई की बारी आई। वह भी बैठा बैठा परेशान हो रहा था कि मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो जाऊंगा, मुझे ये नींद जरूर आ जाएगी, मैं क्या करूं? उसने सोचा कि चलो मैं मुंह धो लेता हूं। जैसे ही उसने मुंह धोने के लिए घड़ा उठाया तो दो परी रानी की लाश को लेकर उड़ गई। ये देखकर वह आदमी उनके पीछे पीछे भागने लगा। वे दोनों परियां उन्हें एक झरने के पास लाकर बैठ गई और बोली कि चलो इसे जीवित करते हैं। अब उन दोनों परियों ने कुछ चमत्कार से दो लकड़ियां पैदा की और फिर उन लकड़ियों को रानी के शव पर रखा, जिससे रानी जीवित हो गई। ये सब वह आदमी एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इनकी जादुई चटाई छिपा दूं। अब उसने धीरे से उनकी जादुई चटाई छुपा दी। थोड़ी देर बाद जब रानी जीवित हो गई तो परियों ने अपनी चटाई को देखा, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिली। दोनों ने कहा, हमारी चटाई कहाँ गई? तब वह आदमी पेड़ के पीछे से निकलकर आया और बोला, तुम्हारी चटाई मेरे पास है और मैं ये चटाई तुम्हें नहीं दूंगा। तब परी बोली, अरे भाई, हमारी चटाई हमें लौटा दो, हमें अपने देश जाना है। तब वह आदमी बोला, चटाई तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले तुम ये दोनों जादुई लकड़ी मुझे दे दो। परियों ने दोनों जादुई लकड़ी उस आदमी को दे दी और वहां से चटाई लेकर चली गई। अब सब राजमहल में इकट्ठा हो गए। राजा बोला, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ कि तुमने मेरी बेटी के शव की इतनी रक्षा की। तभी चारों भाइयों में से एक भाई बोला, राजा साहब, तुम अपनी बेटी के शव को देखकर खुश होगे या उसे जीवित देखकर? राजा को कुछ समझ नहीं आया। वो बोला, तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है? तब चारों भाई बोले कि आपकी रानी जीवित है। राजकुमारी राजा के समीप आई तो राजा अपनी पुत्री को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। तब चारों भाइयों ने बारी बारी से पूरी घटना राजा साहब को सुना दी कि हमारे साथ जंगल में क्या क्या घटित हुआ और उन्हें प्रमाण भी दिखाया। उस जगह पर ले जाकर
सब सबूत राजा साहब को दिखाए तो राजा को उन पर विश्वास हुआ और राजा उन पर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने उन्हें सदा सदा के लिए अपने पास रख लिया और अपनी तीनों राजकुमारियों से उन तीनों का विवाह करा दिया और जो चौथा भाई था वो उस राजकुमारी को अपने साथ लेकर आ गया जिसने उसे उस गुफा में बचाया था। अब चारों भाई राजकुमारियों के साथ विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे।